दे हमें कोई बद्दुआ, जा मर जा। मर जाएंगे क्या? हमारे अगर कर्म सही हैं तो किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी भी विनायक, किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो कोई बना भी नहीं सकता। ये भी बात सुनो, हम तो ये कह रहे हैं अगर 5 मिनट भी पूरे दिन में भजन करने लगा कोई, तो जीवन की शुभ की शुरुआत कर दी। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट। और कहीं कोई चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहा है तो क्या कहना, सा तरत सा लोकान तारेते। नाम जापक भक्त अपने आप को तार देता है, अपने परिवार को तार देता है, अपने कुल को तार देता है। और कह रहे हैं लोकान तार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए खूब भाव से नाम जप करते रहो, वासना की चिंता मत करो, उपासना में लगो, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी। सूर्य अपने समय पर उदय हो गया है। अगर आप रजाई में मुंह ढके सो रहे हैं तो आपके लिए अंधेरा ही है ना। ऐसे गुरु कृपा हरि कृपा तो आपके ऊपर हो गई है, पर आप उनकी आज्ञा ना पालन करके विषयों में, तो फिर आपको अनुभव जीवन में नहीं होगा। और आज से नियम लेकर के चलो तो अभी से अनुभव में बड़ी कृपा, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हमारा जीवन संयम की तरफ जा रहा है। आपको आनंद आएगा, आपको लगे कितना संभाल कर रहे हैं गुरुदेव, बहुत दूर हो पर आपको हर समय देखो कितना संभाल कर रहे हैं। कोई भी घटना में आपको गुरु कृपा दिखा रहे, बचा लिया गुरु ने, बचा लिया प्रभु ने। अब आपकी अनुभूतियां आपको बढ़ाती चली जाएंगी। सबसे बड़ा खतरनाक कुसंग आजकल मोबाइल है। बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ये कि अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आप कहीं फंस गए, तुरंत आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, घर वालों को कर सकते हैं। आप किसी भी महात्मा का सत्संग सुन सकते हैं। वृंदावन में क्या हो रहा है बैठे बैठे आप देख लीजिए, राधा के कुंज में क्या हो रहा है सब डाला जाता है ना। तो है ना मित्र। और दुश्मन ये है कि गंदी से गंदी बात, जितनी जानकारी तुम्हें है उससे ज्यादा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। चाहे जिधर आप जाओ, हर दिशा की तरफ वो आपको वही सामान दे देगा। अब सोचो जब हम गंदा कोई दृश्य देख लेते हैं वैसे बाहरी, तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम एकांत में बैठकर गंदा सर्च करके देखेंगे तो हमारी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, दुख मिटाने की सही एक दवा है, किसी से आशीर्वाद मत मांगो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जपो। अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमें बताओ। अगर आप नाम जप कर रहे हो फिर शरीर छूट जाता है और अगर कमी रह गई है तो अगला जन्म ऐसे कुल में होगा जहाँ भगवान की भक्ति का वातावरण होगा और जन्म से ही भगवान की भक्ति में बढ़कर भगवान को प्राप्त करेंगे। भरोसा भगवान का रख ले तो बात बन जाती है। भगवान बहुत कृपाल है, हम तुमसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत कृपाल है। इसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं जानता उसे विश्व बंदनी बना देते। आप निश्चिंत रहो, वो भगवान है। वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। और जब तक अहंकार रहता है तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूं। जब अहंकार गलित हो जाता है तो दिखाई देता है कि वही। कौन ऐसा है जिसकी 10 प्रशंसा न करते हो और 10 निंदा न करते हो? कौन ऐसा है? भगवान भी जब अवतरित हुए तो उनको भी गाली देने वाले थे। पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, व्यायाम किया हुआ शरीर सही तो आप चला जाएगा। अभी बचा क्या? आप और आपके कर्म, वो नहीं छोड़ेंगे, कर्म नहीं छोड़ेंगे। जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक वो आपका पीछा करते रहेंगे, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अच्छा, गंदे जगह पर हम बैठे हैं, गंदे लोगों के बीच में बैठे हैं और हमारा चिंतन अच्छा चल रहा है तो हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसे कहते हैं उत्तम प्रकृति। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब हम अच्छी जगह बैठे हैं और गलत चिंतन कर रहे हैं, गड़बड़। हमारा चिंतन गलत हो जाना ही हमारा पतन है। ये मस्त रहो, ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए, वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती, ले आते